छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे, जहां शहर के कमला कॉलेज चौक के पास स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। उसके साथ ही शहर के सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास करने के लिए मुख्यमंत्री ही होना आवश्यक नहीं है। आपका दृष्टिकोण, आपका कमिटमेंट, समर्पण, आप क्या कर रहे हैं, आपके काम की समीक्षा होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भले आदिवासी नहीं है, लेकिन आदिवासियों का जो भी मुद्दा आया है, इतने तत्परता के साथ, इतने गंभीरता के साथ उन्होंने उसका निराकरण किया है। पिछले सरकार में आप लोगों ने देखा होगा, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सब चीज़ को सेंट्रलाइज करके रखा था। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकृत पावर को डिलीकेट किया। सरगुजा विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रमन सिंह हुआ करते थे और हमारे भूपेश बघेल जी उसको आदिवासी के सीनियर वहाँ के विधायक हैं, उनको बनाया माननीय खेल साहिब सिंह जी को। बस्तर के जो बस्तर विकास प्राधिकरण बना है, उसके अध्यक्ष स्वयं पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माननीय भूपेश बघेल साहब ने वहाँ लखेश्वर बघेल जी को बनाया, जो आदिवासी वर्ग से हैं। मध्य क्षेत्रीय जो प्राधिकरण है, उसके अध्यक्ष लालजी सिंह राठिया जी को बनाया। तो इस प्रकार से किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश का विकास करने के लिए आवश्यक नहीं है कि उसी वर्ग का रहेगा, उसके काम की समीक्षा होती है। जिस प्रकार से आदिवासियों का ज़मीन वापस कराया माननीय भूपेश बघेल जी ने, वहाँ पर औद्योगिक स्थापना के लिए टाटा ने लिया था, शर्तों के मुताबिक 5 साल में उनको स्थापित करना था, नहीं करने पे ज़मीन वापस करना था। 15 साल में ना इस संयंत्र की स्थापना हुआ, ना ज़मीन वापस किए। किसने किया? माननीय भूपेश बघेल साहब ने किया। और उसी प्रकार आप अन्य क्षेत्रों में भी देखेंगे, जहाँ वनांचल क्षेत्र है, जहाँ बड़े पैमाने पे लघु वनोपज फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन और विपणन होता है, उसमें भी पिछले सरकार में केवल 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी। हमारे सरकार आने के बाद माननीय बघेल साहब ने 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी और हजारों करोड़ रुपए का उसमें विपणन हुआ। का जो बयान है थोथली है, जिसका मुंह में दांत नहीं रहता है ना, जबान फिसल जाता है, तो कैसे बात करते हैं जिसके मुंह में दांत नहीं रहता है, कुछ भी बोल देता है। अपने गिरेबान में झांके। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, जो आदिवासी कंवर समाज से आते थे, और किस दिन हटाया उनको? जिस दिन आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार था, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। क्या शोभा देता है? क्या आदिवासी समाज इसको डाइजेस्ट करेगा? क्या आदिवासी समाज इसको अच्छा मानता है? तो आदिवासियों का हक आप लोगों ने छीनने का काम किया है। आदिवासियों का आरक्षण को आपने छीनने का काम किया। आज इस प्रदेश में आदिवासियों का 32%, अनुसूचित जाति का 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग का 27%, आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का 4% आरक्षण इस प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा ने पारित किया। आज तक राज्यपाल दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पेन में स्याही खत्म हो गया है। आज तक हमने सुना था कि कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होता है, यहाँ राज्यपालों का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, लेकिन उस बिल में दस्तखत नहीं हो रहा। इसके बाद भी सपने पालते हैं यहाँ सरकार में वापसी का है, तो इनके सोच पे तरस आता है। आपका समीकरण बिगड़ा हुआ है। ना आदिवासी खुश है, ना पिछड़ा खुश है, ना अनुसूचित जाति, ना नौजवान। तो आप कहाँ दूसरे दुनिया से ला करके सरकार बनाएंगे क्या? TCP24 न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से संवाददाता विपुल कनेक रिपोर्ट।